जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान में जो कि संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है वो किस प्रकार दी गई है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी है वो संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में भाग 20 में दी गई है। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दी है। संविधान संशोधन करने के लिए एक क्या आता है, संसद में एक विधेयक लाया जाता है। जो संविधान संशोधन के लिए विधेयक आता है वो लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जाता है। संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक होता है जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पहले किसी में भी लाया जा सकता है। इसके बाद उसे इस विधेयक को एक सांसद भी ला सकता है और मंत्री भी ला सकते हैं। जो सांसद जो विधेयक लाते हैं वो प्राइवेट बिल कहलाता है। सांसद जो विधेयक लाते हैं वो प्राइवेट होता है और मंत्री लाते हैं वो सरकारी होता है। तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है साधारण बहुमत से और एक होती है उसमें जो विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत में जो होती है वो बताते हैं। संशोधन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक होती है साधारण बहुमत से, एक होती है सिंपल बहुमत से, विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत से जो विधेयक पास होता है उसमें जो लोग होते हैं उसमें जो राज्यसभा में जो लोग होते हैं उसमें मत देने योग्य व्यक्तियों का आधा प्लस 1 लोगों से साधारण बहुमत पास होता है। जैसे कि मान के चलो आज के दिन संसद में 240 लोग आए। इसमें से 10 को डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसमें से बचे 230 लोग। अब इसमें से आधे व्यक्ति यानी 115 और प्लस 1 यानी कि 116 लोगों से विधेयक पास होगा। और जो विशेष बहुमत होता है वो मत देने योग्य व्यक्तियों का 2/3 और टोटल व्यक्तियों का आधा प्लस 1। यानी कि जैसे कि संसद में 240 लोग आए, उसमें से 2/3 निकालेंगे हम। 2/3 में से निकलेंगे हमारे 160 और प्लस टोटल हमारे 543 मेंबर हैं लोग राज्यसभा में। इसमें से आधा प्लस हाफ निकालेंगे। करीब इसमें से 172 साढ़े 72 के पास निकलेंगे, 272 के पास निकलेंगे। 272 लोग ये, 80 ये, ऐसे करके इसमें से 352 लोगों से ये विधेयक पास होता है विशेष बहुमत।